लीजिए, गुरुदेव जो तिलक हमें देते हैं हम लोगों को वही तिलक लगाना चाहिए। अगर आप इतर लगा देंगे, आप श्यामानंदी हैं और रामानंदी लगा लेंगे, आप रामानंदी हैं और श्यामानंदी लगा लेंगे तो उलट पुलट हो जाएगा, मतभेद हो जाएगा। क्योंकि हमारे यहाँ संप्रदायवाद भी होता है। संप्रदाय का एक चिन्ह है, एक परिचय पत्र है, एक प्रमाण पत्र है। तो जैसा गुरुदेव के द्वारा प्रदत्त हमें तिलक मिला है, और वो जब तिलक बदल जाएगा तो स्वाभाविक है गुरु जी प्रश्न करेंगे। तो जब प्रिया जी ने अपने चरण के नूपुर की छाप दे दी है तो श्री श्यामानंद महाप्रभु जी का स्वरूप बदल गया, तिलक बदल गया, छाप हो गई। आज भी ये हमारा ये जैसे पूरा तिलक लगा हुआ है और हम अर्धनासिका से लगाएंगे तो ठीक नहीं है, पूरा ही हमारा होना चाहिए। तो हमारे गौड़िया संप्रदाय में 64 चिन्ह हैं, उनको 64 सिद्धों के श्री महंत भी कहते हैं। 64 महंत हुए हैं, 64 संतों के ऊपर श्री प्रियाजू की अहित्व की कृपा हुई है। वो 64 चिन्ह प्रदान किए हैं, छाप प्रदान की, आज भी है। और ये अपना ये लोई बाजार में कौन सा मंदिर है, ये क्या नाम, श्याम सुंदर, श्री राधा श्याम सुंदर। ये राधा श्याम सुंदर में श्यामानंद महाप्रभु विराजमान थे, ये वही है, आज भी वही परंपरा है। तो जब गुरुजी को आए और आपने प्रणाम किया तो गुरुजी ने देखा मस्तक की ओर, मस्तक को देख करके गुरुदेव बिगड़ गए। बोले क्यों रे, तुमने अपनी परंपरा को छोड़ दिया, हमने तेरे मस्तक के ऊपर तिलक लगाया था और ये तिलक तुमने उलट पुलट कर लिया, ये कौन सा चिन्ह लगा लिया, ये मनमुखी है, ये उचित नहीं है, इसको धो डालो। गुरुदेव ने कहा अब कोई सामान्य तिलक हो तो पानी से धुल भी जाए, वो तो प्रिया जी के नूपुर का चिन्ह विराजमान है, वो धोने से धुलने वाला थोड़ी है। लेकिन गुरुदेव ने कहा इसी समय धो। ये दंडोत्सव की भूमिका है, ध्यान दीजिए। ये दंड का विधान क्यों गुरुजी को मिला है, ये कारण है। संतों की सभा हुई, संतों की सभा ने फिर ये दंड किया है, तो गुरुजी ने माना नहीं। तब आपने कहा गुरुदेव ये प्रिया जी ने प्रकट होकर के अपने नूपुर का चिन्ह मस्तक के ऊपर विराजमान किया है, ये वो तिलक है, मैंने अपने मन से नहीं लगाया। लेकिन चेला जी की बात गुरुजी नहीं मान रहे। बोले झूठ बोलता है, गुरुजी के सामने झूठ बोलता है, मेरे तिलक को बदल रहा है, इसलिए तुम ठीक नहीं कर रहे हो, हमारे सामने अभी धो। चरित्र में आया है, टीकाकार लिखते हैं कि आपने मलमल के तिलक को धोया है लेकिन तिलक साफ नहीं हुआ। तब गुरुजी को विश्वास नहीं हुआ। जब गुरुजी को विश्वास नहीं हुआ तो गुरुजी स्वयं जाकर के और पानी लेकर के रगड़ रगड़ के मस्तक को मलने लगे, तिलक को मिटाने लगे, नीचे ऊपर। अब बार बार किसी वस्तु का रगड़ करेंगे तो चरित्र में आया है कि श्री श्यामानंद महाप्रभु के रुधिर निकल आया, लेकिन तिलक नहीं मिटा। अब कोई सामान्य कोटि का तिलक नहीं है, तो प्रिया जी की छाप है। और स्वामी ने जिनको प्रमाण पत्र दे दिया वो कहना ही क्या है। लेकिन गुरुजी सुनने वाले नहीं थे। संतों ने कहा बोले भाई जब ये कह रहे हैं तो इस बात को मानना चाहिए, विश्वास करना चाहिए, आपके धोने से नहीं धुला तब तो विश्वास करो। बोले नहीं हम ऐसे नहीं मानेंगे। तब प्रिया जी ने एक उपाय देखा, उपाय खोजा, ये माने कैसे इनके गुरुजी कि ये हमारी सखी है, हमने ही चिन्ह दिया है, हमने ही तिलक विराजमान किया है। तब श्री श्यामानंद महाप्रभु जो है ना, ध्यान दीजिए, श्री सुबल सखा के भाव में रहते थे। आपकी जो पहले की भावना थी वो सुबल का भाव था, पीछे प्रिया जी की कृपा से सखी भाव प्रकट हुआ। सुबल जी के, श्री श्यामानंद महाप्रभु के सखी भाव की भावना जगी, पहले सखा भाव था। ठाकुर जी के चरणों में कौन सा भाव था, सख्य प्रीति थी, सखा भाव था। और सुबल के भाव में श्री श्यामानंद डूबे रहते। तो प्रिया जी ने सुबल का ध्यान किया, सुबल सखा प्रकट हो गए। सुबल जी से कहा अरे सुबल देखो हमने तुम्हारे एक सखा को अपने सखी के रूप में अंगीकार कर लिया है। प्रिया जी बोली सुबल जी को कि हे सुबल हमने तुम्हारे एक सखा को अपनी सखी के रूप में, अपनी महलों की परिचर्या के रूप में अंगीकार कर लिया है। अब ऐसा करो, तुम्हें कोई इतराज तो नहीं है। तब सुबल जी ने कहा हे स्वामी, हे प्रियाजू, जैसे हमारे ठाकुर जी हमें अपने लाडले हैं ऐसे आप हमारी लाडली हैं। अब चाहे ठाकुर जी अपने सखा को आपके चरणों में भेज देवें, चाहे सखी को अपने चरणों में बुला लेवें, ये तो आपकी मर्जी, हमें कोई इतराज नहीं है। तब जाकर के प्रियाजू ने कहा हे सुबल तुम जाकर के संतों की समाज में जाकर के आकाशवाणी करो,
उनके गुरुदेव श्यामानंद प्रभु हृदयानंद महाप्रभु मान नहीं रहे हैं, तुम जाकर के ये कहो कि इन्होंने सखी स्वरूप भेष को स्वीकार किया है और प्रिया जी ने अपने चरण कमल के नूपुर की छाप स्वयं प्रकट होकर के इनके मस्तक पे धारण कराई है। जब तुम यह बोलोगे ना तब इन सबको विश्वास हो जाएगा। अब संतों की समाज हुई वहां एकत्र, चारों तरफ से संवाद हो गया कि ये गुरुजी मान नहीं रहे, चेला जी विनती कर रहे हैं। तब जाकर के संतों की सभा में एक लता की ओट से श्री शुबल जी प्रकट हो जाते हैं और आकाशवाणी सुनाई दी। आकाशवाणी ने कहा, हे हृदयानंद महाप्रभु, हमने तुम्हारे एक सखा को अपनी सखी के रूप में स्वीकार किया हुआ है और ये तुम्हारे श्यामानंद के जो मस्तक के ऊपर छाप विराजमान है, तिलक विराजमान है, ये साक्षात प्रियाजियों ने अहेतु की कृपा करुणा करके अपने चरण के नूपुर का चिन्ह इनके मस्तक के ऊपर विराजमान किया है। इसलिए तुम विश्वास करो, मेरी बात स्वीकार करो। जब यह